पंचायत चुनावों को लेकर सूत्रों के हवाले से आ रही है बड़ी खबर। जी हां, इस बार यूपी में पंचायत चुनाव 4 चरणों में कराए जाएंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए हर चरण में 18 से 19 जिलों में मतदान होगा। अहम बात यह है कि सभी पदों के लिए एक ही बार में वोट डाले जाएंगे। इसे लेकर सभी जिलों के अधिकारियों से निर्वाचन आयोग लगातार बैठक कर रहा है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। 4 चरणों में चुनाव होंगे। हर चरण में 18 से 19 जिलों में मतदान होगा। सभी पदों के लिए एक ही बार में वोट डाले जाएंगे। जिलों के अधिकारियों से लगातार बैठक कर रहा है निर्वाचन आयोग। इस पर और अधिक जानकारी देंगे विस्तार से मेरे सहयोगी विशाल रघुवंशी जुड़ गए हैं लखनऊ से। विशाल, जो सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी और खबर आ रही है कि पंचायत चुनाव 4 चरणों में कराए जाएंगे, और क्या क्या जानकारी अब तक सामने आ पाई है? देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने तमाम जो जिले हैं उनके जिलाधिकारियों के साथ साथ इसके साथ ही जो तमाम अधिकारी और भी हैं निर्वाचन आयोग के, उनके साथ बैठक की है। बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि एक जनपद में एक ही बार में चुनाव होंगे और करीब करीब 18 से 19 जनपद एक साथ जो है वो एक चरण में चुनाव कराए जाएंगे। और ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में करीब 4 चरणों में पंचायत चुनाव जो है वो कराने की तैयारी कर ली गई है। इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने परसों 40 जिलों की समीक्षा बैठक की थी, कल 35 जिलों की समीक्षा बैठक की थी। और इसमें ये तय हुआ है कि तमाम जिलाधिकारी हैं, चूँकि वो जिला निर्वाचन अधिकारी भी होते हैं, उन सबको ये निर्देश दिया गया है कि अपने अपने ज़िले में तमाम तैयारियां जो हैं उनको पूरी कर लें। इसके साथ ही एक जनपद में जो चुनाव हो वो एक चरण में ही हो, इस बात का विशेष ध्यान दें। इसके साथ ही इस बात का भी जो है संकेत दिया गया है कि 18 से 19 जनपद में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे, जिसमें एक चरण शामिल होगा। जिसके बाद अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो उत्तर प्रदेश में चूँकि 75 ज़िले हैं, तो संभवतः करीब 4 चरण में जो है उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे। और इस बात को लेकर फिलहाल तैयारियां राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा है और माना जा रहा है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में अधिसूचना जो है वो जारी कर दी जाएगी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से। उसके बाद उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का जो बिगुल है वो बच जाएगा। विशाल, 4 चरणों का मतदान बोर्ड परीक्षा के शुरू होने से पहले यानी 24 अप्रैल से पहले संपन्न हो जाएगा, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विधानसभा में जो भाषण दिया था इसका जिक्र भी किया था। देखिए, बिल्कुल कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में इस बात को बोला था कि बोर्ड एग्जाम से पहले पंचायत चुनाव करा लिए जाएंगे। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी पंचायत चुनाव को लेकर एक दिशा निर्देश जारी किया था और 30 अप्रैल तक की डेट दी थी। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि 4 चरणों में ये पूरे चुनाव होने हैं। और पहले चरण में करीब 18 से 19 जिले होंगे, उसके बाद दूसरे चरण में भी कुछ इसी तरह के जिले होंगे और कुल चूँकि 75 जिले हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में ये पूरे चुनाव संपन्न कराने की तैयारियाँ राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा है। माना जा रहा है कि 18 से 19 मार्च तक ये अधिसूचना जो है वो जारी करा दी जाएगी और इससे पहले तैयारियां जो हैं जिलों में वो कर ली जाएंगी। इसके साथ साथ राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बात के भी निर्देश दिए हैं कि तमाम जिलों में जहां जहां पर मतगणना स्थल होंगे, इसके साथ साथ जहां पर स्ट्रांग रूम होंगे, उन सब की तैयारियों की जो समीक्षा रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द राज्य निर्वाचन आयोग भेजी जाए। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी कर ली गई है। और इसको लेकर फिलहाल कल राज्य निर्वाचन आयोग ने एक समीक्षा बैठक भी की थी। इससे पहले परसों भी एक समीक्षा बैठक हुई थी जिसमें 40 जनपद के लोग शामिल थे और कल 35 जनपद के लोग शामिल थे। और मंडल वाइज तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं और इसी के आधार पर 4 चरणों में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे और इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां जो हैं वो तेज कर दी हैं। विशाल, 4 चरणों में पंचायत चुनाव होना है, सबसे अहम जानकारी। दूसरी अहम जानकारी यह भी सामने आ रही है कि 4 चरणों में जो सभी 4 पद हैं एक साथ ही मतदान कराया जाएगा। देखिए, बिल्कुल सभी जगहों पर एक साथ मतदान कराया जाएगा। और अगर हम बात करें राज्य निर्वाचन आयोग की, तो राज्य निर्वाचन आयोग ने करीब 50,000 से ऊपर के सिंबल्स जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। मतलब साफ है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको सिंबल देने में भी कोई दिक्कत ना हो। और सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि इसकी तैयारियां पहले से करने शुरू कर दी गई हैं, ताकि जैसे ही अधिसूचना जारी हो वैसे ही उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग अपनी पूरी तैयारियों के साथ चुनाव कराने के लिए मैदान में उतरेगा। और यही वजह है कि इसके लिए पूरी एक रोड मैप जो है बना लिया गया है। इसके साथ साथ राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां तेज करते हुए तमाम जो जिले के निर्वाचन अधिकारी उन सबको निर्देश जारी कर दिए हैं और जल्द ही एक विस्तृत गाइडलाइन जो है वो भी जारी कर दी जाएगी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से। विशाल, प्रशासन अपनी तरफ से अब इन चुनावों को लेकर तैयारी करेगा, लेकिन अब राजनीतिक दलों की बात करें
तो अपने अपने स्तर पर वो भी तैयारियों में जुटे हुए हैं और अब गांव की सरकार चुनने का वक्त जब आएगा, तारीख सामने आ जाएंगी, उसके बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान देखने को मिलेगा। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो बीजेपी की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पंचायत चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी अपनी तैयारियां कर रही है। हालांकि सिंबल पर जरूर नहीं चुनाव लड़ेंगे, लेकिन समर्थित उम्मीदवार होंगे और जाहिर सी बात है कि बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। इसके साथ साथ क्योंकि गांव की सरकार को लेकर सपा जो है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में रहती है उत्तर प्रदेश में, और यही वजह है कि सपा भी लगातार तैयारियाँ कर रही है। कांग्रेस भी दमखम के साथ अपने समर्थित उम्मीदवार जो है वो उतारेगी। बसपा हालांकि अभी उसने अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन तैयारियां जो हैं वो भी बहुत मजबूती से कर रही है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी तैयारियां तेज कर रही हैं, और यही वजह है कि अब धीरे धीरे चूंकि समय करीब आ रहा है और अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां तेज की हैं और जल्द ही जो तिथियां हैं उनकी घोषणा भी हो जाएगी। विशाल, आरक्षण के मद्देनजर इस बार गणित कितना बदल जाएगा, यह भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहेगा इस बार। देखिए चूंकि आरक्षण के मद्देनजर अगर हम देखें तो जो गाइडलाइन तैयार की गई है पंचायती विभाग की तरफ से, उसमें कई ऐसे समीकरण जो हैं वो शामिल किए गए हैं, जैसे कि अगर कोई सीट बैकवर्ड थी या महिला थी तो उसको लेकर आरक्षित की जो प्रक्रिया है उस पर कुछ विशेष संशोधन किया गया है। इसके साथ साथ कभी कोई सीट जब नहीं हो पाई, अभी तक कोई आरक्षित नहीं रही है, उसको इस बार करने के लिए प्रक्रिया के लिए कहा गया है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो साफ कर रही हैं कि पंचायत चुनाव में इस बार थोड़ा सा समीकरण भी बदलेगा, और ख़ास तौर से जिस तरह से स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश में, उन स्थितियों के अनुसार अभी जब नई सूची आएगी, और चूंकि अभी जिलों को जरूर भेजी गई है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के ओके के बाद तमाम जिलों में जब नई सूचियां आएंगी तो बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा। फिलहाल तैयारियां कर ली गई हैं, बस इंतजार है कि कब तिथियों का ऐलान किया जाएगा, और इसके लिए फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग पहले से ही चाहे प्रपत्र की तैयारियाँ हों, चाहे हम बात करें मतगणना स्थल की या स्ट्रांग रूम की, तमाम जगहों की, इन सब को लेकर कड़े निर्देश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो, और विशेषकर इनकी सब जो तैयारियां हैं उनका पूरा जायजा लेकर उसकी समीक्षा रिपोर्ट जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी जाए। जी विशाल, मौजूदा परिस्थितियों में अगर हम सियासी समीकरण और राजनीतिक समीकरण देखें और समझें तो कहीं ना कहीं विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कवायद में जुटा हुआ है, फिर चाहे वो सदन हो या फिर सड़क। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर क्या विपक्षी पार्टियों के पास भी मौका होगा होमवर्क करने का भी और अपनी तैयारियों को परखने का भी? देखिए बिल्कुल पंचायत चुनाव फोकस करते हैं गांव पर। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको सरकार कितना पूरा कर पाई है ये इन चुनावों में पता चल जाएगा। इसके साथ साथ जो विपक्षी खेमा है वो अगर अपनी नींव मजबूत कर लेता है, और ख़ास तौर से गांव क्षेत्र में अपने आप को मजबूत करने की स्थिति में दिखाई पड़ता है, इन चुनाव में अपने समर्थित उम्मीदवार जितवा लेता है, तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा चुनाव 2022 में चुकी होने, लेकिन उससे पहले का ये एक रोड मैप होगा।